साध संगत जी, प्रेम से कहना, साध संगत, नए वर्ष के आगमन पर भक्तजन एक ऐसा जीवन जीने के लिए तौफीक मांगते हैं जो जीवन प्यार भरा जीवन हो, निम्रता वाला जीवन हो, एक महकता हुआ जीवन, दिव्य गुणों से युक्त ऐसे जीवन जीने की शक्ति मांगते हैं। इंसान के जीवन के बरस बीतते चले जा रहे हैं, दिन महीने साल लम्हे पल बीतते चले जा रहे हैं, ये यात्राएं तय होती चली जा रही हैं। नया वर्ष आता है, शुभकामनाएं होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, अरदासें होती हैं, सबके लिए सुमति मांगी जाती है। लेकिन वो भी होते हैं जो अपनी उसी हूढ़मती के ऊपर टिके रहते हैं, जो उसी रास्ते पे चलते चले जाते हैं, और उन्हीं के कारण एक धरती भी पलीत होती है और जो समय गुजर रहा होता है वो भी एक पीड़ाजनक समय हो जाता है। तो आप सभी महापुरुष भक्तजन हमेशा ही यही भाव लिए हुए इस संसार में विचरण करते हैं कि ये जो ज्ञान की रोशनी जीवन में आई है, इस रोशनी से हम युक्त रहें और इसी के द्वारा हम रोशनी बांटते चले जाएं। एक प्यार जिसकी कमी हो चुकी है, इस प्यार को हम और बढ़ाते चले जाएं, इस दौलत के भागीदार सभी को बनाते चले जाएं। जिस प्यार को इंसान भूलता चला जा रहा है और स्थिति वही हो रही है जो वो अंग्रेजी में पंक्ति कई दफा वो कोट दोहराई गई है कि किस तरह से आज संसार के इंसान की हालत है कि थिंग्स वर टू बी यूज्ड एंड पीपल वर टू बी लव्ड, लेकिन इससे उलट हो गया, लविंग थिंग्स एंड यूजिंग पीपल। इस प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन और एक दमन कार्य ये इंसान कर रहा है। उसको वस्तुएं ज्यादा प्रिय हो गई हैं और इतनी प्रिय हो गई हैं कि किसी के सेंटिमेंट्स, किसी के भाव, किसी के जो उसकी भावनाएं हैं, किसकी कोई मजबूरियां हैं, उसके कतई उस तरफ देखने को तैयार नहीं है। अपनी इस धुन में लगा हुआ, उसी में मगन, वो इस प्रकार से गिरावट की ओर चलता चला जा रहा है और सारे मन की एकाग्रता उन्हीं थिंग्स यानी कि वस्तुओं की